हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और बच्चों हमारे विद्यालय के इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं महेंद्र तिवारी और मैं आप लोगों को आपके 6th क्लास के विज्ञान विषय और अंग्रेजी विषय को पढ़ा रहा हूं। तो आज का बच्चों ये हमारा वीडियो जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए उनके विज्ञान विषय का है। विज्ञान विषय में बच्चों हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है ऊपर कक्षा 6 यानी आप लोगों की क्लास का वीडियो है। सब्जेक्ट भी लिख दिया है, विज्ञान विषय का है। अध्याय 2 चैप्टर 2 लिख दिया है, अध्याय 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसी लेसन का ये आपका वीडियो है, ठीक है। तो बच्चों बात करेंगे पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में, यानी कि जो आपका मैटर है और क्लासिफिकेशन मैटर का पदार्थ का। हमने बताया था वह चीज जिसमें कोई भार हो, द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, ठीक है, वह चीज पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कि समूहों में पदार्थों को क्यों रखा गया, तो पदार्थों को सुविधा के लिए समूहों में रखा गया, जिससे हमको पदार्थों को अलग अलग पहचानने में, उनका उपयोग करने में आसानी हो, ठीक है। इसीलिए पदार्थों का समूह बनाया गया। अब वह समूह हम लोग पढ़ रहे थे, वह समूह किस आधार पर बनाया गया, तो वह समूह जिन जिन आधार पर बनाया गया है, मैंने वो आधार आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज इस लेसन का ये लास्ट वीडियो है, इसलिए मैं उन आधारों को एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा। वो आधार बच्चों क्या क्या हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है, जो ठोस द्रव गैस होती हैं उसके आधार पर बांटा गया कि कौन सा पदार्थ ठोस है, ठोस को अलग रखेंगे, द्रव को अलग रखेंगे, गैस को अलग रखेंगे। उसके बाद आता है जल में घुलनशीलता के आधार पर कोई पदार्थ जल में कितना घुलता है। इसके बाद जल के सापेक्ष भार के आधार पर कौन सा पदार्थ डूबता है, तैरता है। इसके बाद पारदर्शिता के आधार पर किस पदार्थ में हमको आर पार दिखाई दे रहा है, किस पदार्थ में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, किस पदार्थ में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शक के आधार पर। इसके बाद आगे जो है अगला है कठोरता के आधार पर, मजबूती के आधार पर। उसके बाद चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ाया था। ये 5 जो है मुख्य बेसिस थे, मेन आधार थे, जिनके आधार पर पदार्थों को अलग अलग बांटा गया। अब हम लोग चलते हैं, हमने कहा था अगली वीडियो में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताएंगे, अणु एवं परमाणु के बारे में। अब आज हम इस वीडियो में आप लोगों को अणु एवं परमाणु के बारे में बताएंगे और आज आप लोगों का ये दूसरा अध्याय इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1 या 2 वीडियो में इस लेसन की जितनी एक्सरसाइज होगी वो हम आप लोगों के पास जैसे हमेशा भेजते हैं, फर्स्ट लेसन का भेजे थे वैसे एक्सरसाइज 1-2 वीडियो की जाएगी। उसके बाद लेसन कंप्लीट, पढ़ने वाला काम आज ही कंप्लीट हो जाएगा आपका जो लेसन है, ठीक है, और उसके बाद इस एक्सरसाइज बचेगी, ठीक। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो बुक है, ठीक है, आपकी आओ समझे विज्ञान कक्षा 6 क्लास की। आप लोग बुक को ओपन कर लीजिए, आप लोगों को जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। और पेज नंबर 15 पर दिया गया है जहाँ से आज पढ़ाना है, पेज नंबर 15 भी ओपन कर लीजिए। तो चलिए आप लोग फटाफट बच्चों बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए सभी लोग। पेज नंबर 15 जब आप लोग ओपन कर लिए तो देखिए सबसे ऊपर हेडिंग दी गई है पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। मौलिक का मतलब समझ लीजिए बच्चों मुख्य, ठीक है। जैसे घर बनता है तो बड़ा सा घर बन गया है, प्लास्टर, पेंट वगैरह सब कुछ, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो घर को बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है, ईंट होती है, ठीक है। तो मौलिक इकाई हम कह सकते हैं ईंट है। उसी प्रकार शरीर की मौलिक इकाई किससे बनी है, कोशिका है, ठीक है। उसी प्रकार कोई अगर पदार्थ है तो पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है, वो किस चीज से मिलकर बना है, यही हमको अब जानना है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं, चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए। किसको, चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीट कर टुकड़ों में विभाजित कीजिए। इसको खूब पीटिए अच्छी तरीके से, ठीक है, और इसे टुकड़े में विभाजित कीजिए। इसके हर टुकड़े में पदार्थ के गुण विद्यमान है, इसके हर टुकड़े में वो पदार्थ है। अब हर टुकड़ों को और अधिक पीसे की पाउडर के रूप में आ जाए, तब भी जो है
इसमें वो गुण विद्यमान है उस पदार्थ के। अब इस पाउडर को महीन कपड़े से छान ले। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण से भी अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हम इसी प्रकार और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि पदार्थ को आप कितना भी नष्ट करने की कोशिश कीजिए, यानी पीस दिए कोयले के टुकड़े का एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन आप उसको जितना पीस रहे हैं, छान रहे हैं, लेकिन उसके कण जो है आपको दिखाई देंगे। थोड़ा समय आएगा कि आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कण उसके रहेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि अणु और परमाणु में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस की बात करें बच्चों तो देखिए, अणु क्या होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और पदार्थ के जिसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं, वो अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। एक पदार्थ है तो उसके जितने भी अणु रहेंगे वो एक ही तरीके के अणु रहेंगे, अलग अलग पदार्थों के अणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद परमाणु बता रहे हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु आपस में और परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये परमाणु कहलाता है। अणु और परमाणु को नग्न आंखों से यानी ऐसे देखना असंभव है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु बनाते हैं और फिर अणु मिलकर जो है पदार्थ बनाते हैं, यानी परमाणु अणुओं से भी छोटा है। परमाणु मिलाकर अणु बनते हैं, तभी कोई पदार्थ अणुओं से बनता है। अणु और परमाणु को बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं, अगर समान परमाणु हो, एक समान परमाणु जब मिलेंगे तो आपका तत्व अणु बन जाएगा, और अणु जब मिल जाएंगे तो तत्व बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, समान परमाणु जब रहेंगे तो एक तत्व के अणु बनेंगे, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन। लेकिन जब भिन्न भिन्न परमाणु रहेंगे तो वो तत्व न बनाएंगे, वो की यौगिक बना देंगे, जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, एक समान अणु जब रहेंगे तो एक वो जो है तत्व बनाएंगे, अलग अलग समान के अणु रहेंगे तो वो यौगिक बनाएंगे। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिए। ऐसे सूक्ष्मतम कण केवल कल्पना की जा सकती है, देखना दिखाना इनको संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं तथा इन्हें पदार्थ की संरचना या इकाई कहा जाता है। कुछ और भी जाने, परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ अविभाज्य है, जिसको बांटा नहीं जा सकता। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तब से परमाणु को भी विभाज्य यानी अलग अलग माना जाने लगा। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांतों के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं, यानी अणु को बताया गया परमाणु से बना है, और परमाणु को बताया गया था कि वो बट नहीं सकता, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में परमाणुओं को भी बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का बच्चों बता दें संकेत P होता है, इस पे धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, E से इसको डिनोट किया जाता है, E से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन जो है N होता है, ये उदासीन होता है, ना प्लस होता है इस पर ना माइनस होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। पीछे आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 पर थोड़ा सा दिया है, क्या बता रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, यानी जो स्थान घेरे जिसमें भार हो वो पदार्थ होता है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग और उपयोग के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर बन सकती है। पदार्थ का वर्गीकरण किसके किसके आधार पर होता है, विलेयता, विलेयता आप लोग नहीं जानते, घुलनशीलता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जाता है। तो बच्चों ये था आज आप लोगों का जो है लेसन सेकंड। आज हमने इस लेसन को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई समस्या है तो हमारे विद्यालय के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। अब इस लेसन को कंप्लीट आज हो जाने के बाद अब इसके एक्सरसाइज की बारी आती है।
नेक्स्ट वीडियो में अब हम आप लोगों को इस लेसन की एक्सरसाइज भेजेंगे जैसे हमने पहले लेसन की भेजी थी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को बार बार बैक करके देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को मतलब सुचारू रूप से जारी रखिए। अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ और इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से हमारा नमस्कार।